और वही यहाँ जितने भी भक्त आते या जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे घृणा करते थे, कैसा गंदा सा व्यक्ति है, भिखारी है, ऐसा वैसा कहकर के संबोधित करते। लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव अपनी मस्ती में मस्त रहते और अपना भजन करते और जो भी द्रव्य मिलता उससे आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते और रोज भगवान से एक ही कामना करते, प्रभु कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस एक जीवन की एक इच्छा है जो मैं तुम्हारे चरणों में प्रकट करना चाहता हूँ। वो ये है कि मरते जीते कैसे भी हो, लेकिन एक बार आपकी रथ यात्रा निकले तो उस रथ यात्रा के जो लोग उसमें जुटते हैं, जो रथ से खींचे जाते हैं, उस रथ यात्रा को एक बार छूने का अवसर मिल जाए। और भगवान का जो रथ है जिसका नाम है नंदी घोष, उस नंदी घोष के रस्से को बस छूने का अवसर मिल जाए, बस और कुछ काम और कोई इच्छा नहीं है। मुझे ये लोग छूने नहीं देंगे क्योंकि मेरा पहनावा, मेरे वस्त्र, मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि लोग मुझे छूने देंगे। जहां लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, मेरी कोई भी साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक इच्छा है कि जीते जी इस जीवन में एक बार मरने से पहले मैं आपकी रथ यात्रा के उस रथ के उस भाग को छूना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे मन की जो ये कामना है वो पूर्ण हो जाए, मन की कामना पूर्ण हो जाए। और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करते करते जीवन यापन करते एक दिन रथ यात्रा का भी समय आया, लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पधारते हैं। दर्शन करना तो भक्तों का स्पर्श भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती उस समय। 33 कोटि देवता यहाँ उस समय पधारते हैं, पूरा जनमानस जो यहाँ आते हैं सबके लिए व्यवस्था होती है। तो वह भी उस दिन माधव जी भी तैयारी करने लगे कि आज भगवान की रथ यात्रा है और मुझे छूने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही रथ यात्रा के उस रथ के समीप जाने लगे तो उनको जो बलिष्ठ लोग जो रहते हैं, जो धनिक लोग रहते हैं, जो पैसा दे दे करके नजदीक जाते हैं, भाई हमको छूने का मौका मिल जाए, हमको छूने का मौका मिल जाए। बाकी तो मर्यादा बहुत रहती, लेकिन जब वहां धन का मामला था वहां सारी मर्यादा टूट जाती है। ऐसे में उस गरीब और भिखारी को कौन नजदीक आने देगा, बताओ, इतनी भीड़ में। तो किसी ने लेकर के धक्का दे दिया, चला यहाँ से, तू यहाँ कहाँ बीच में घुस रहा? बोले भैया एक बार मुझे स्पर्श करना। बोले निकल यहाँ से, तू स्पर्श करेगा? तूने कभी सपने में भी सोचा है इस रथ का महत्व जानता है, तू स्पर्श करेगा इसको? और धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया, इतनी भीड़ के अंदर धक्का लगा, बेचारे सड़क पर गिर गए, माथा धरती से टकराया, रक्त की धार फूट गई और लोगों के पैरों तले कुचलने लगे। लोग पैर दे दे करके जाने लगे। कौन जो गरीब निसहाय असहाय व्यक्ति रहता, कौन ध्यान देता उसका? जगन्नाथ 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 कह करके रोने लगे, आधे अधूरे मूर्छित अवस्था में पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति में बस एक शब्द उनके मुख से निकला कि जगन्नाथ मेरी इच्छा क्या इस जीवन में पूरी नहीं होगी? क्या इस जीवन में मैं आपके रथ को छू नहीं पाऊंगा? क्या आपके रथ को छूने का मुझे अधिकार मिलेगा? फिर मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। रोने लगी। अब देखिए जगन्नाथ महाप्रभु का चमत्कार। इतने लाखों लोग रथ को खींचने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन रथ एक इंच भी नहीं हिला, एक इंच भी नहीं हिला। राजा को सूचना दी गई कि महाराज रथ नहीं हिल रहा है। राजा आए, क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रणाम किया, निवेदन किया, पुनः जो विप्र देवता थे वेद मंत्र बोले, अनुष्ठान किया, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाथियों को बुलाया गया, हाथियों को रथ के उसमें रस्से से लगा करके कहा अब खींचो, लेकिन उसके बाद भी एक सूत भी रथ आगे नहीं हिला। सब परेशान है, कहाँ त्रुटि हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो जो भगवान के मुख्य पुजारी थे वो वयोवृद्ध थे और अच्छे जानकार थे। उन्होंने भगवान के सन्मुख जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु कहाँ चूक हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई। तब उनको लगा, उनको आवाज दिया भगवान ने कि पंडित जी मेरा एक भक्त यहाँ आया हुआ है,
वो रथ को स्पर्श करना चाहता है, और जब तक वो मेरे रथ के रस्से को आकर के थामेगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। कौन है प्रभु ऐसा भक्त बड़भागी, देवताओं को ये रस्सी का स्पर्श नहीं हो पाता है, न जाने कितने भक्त रह जाते हैं, लेकिन वो बड़भागी भक्त कौन है जिसकी स्मरण आपने स्वयं ने रखी है और उसके बिना एक इंच यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं हो। बोले माधव नाम का एक भक्त है, उसको ढूंढो। अब आवाज लगाई, माधव कोई है क्या भैया, माधव नाम का कोई व्यक्ति है क्या? अब मूर्छा में पड़ा है, कुछ होश नहीं है, लेकिन जब कान में नाम पड़ा माधव माधव माधव, तो उठ करके बोला हाँ भैया। तो लोगों ने कहा ये है माधव। अरे इसका नाम है क्या माधव? बोले इसको पुकारे। बोले हाँ क्या? लोगों ने उठा करके कहा अरे आपको बुला रहे हैं। बोले कहाँ? बोले वहां रथ के पास, और ले गए। और गोसाई जी ने उनको क्षमा मांगी उनसे कि भैया हमसे अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, आप रथ का रस्सा पकड़िए, और जब तक आप जगन्नाथ भगवान को आगे बढ़ने का नहीं कहेंगे और जब तक आप इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब महाप्रभु जी जब तक यहाँ से आगे बढ़ने वाले नहीं है, आगे बढ़ने वाले नहीं है। माने महाप्रभु जी इतने, जगन्नाथ महाप्रभु इतने कृपालु है, इतने दयालु है, आप कैसे भी हो, हम कैसे भी हैं, लेकिन महाप्रभु तो फिर भी दयालु है भैया, हमारी छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान से यही कहूं, अरे अच्छा हूं